नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल बिहार का खास कार्यक्रम 24 की चौसर। तो 24 की चौसर में आज ढेर सारे पासे फेंके गए। हर पार्टियों ने अपने अपने पासे फेंके, क्योंकि बिहार की सरकार दांव पर है और फ्लोर टेस्ट में अब घंटे बचे हैं बहुत ही कम। तो तैयारी सब तरफ से है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यही है कि आरजेडी में स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपने सारे विधायकों को कहिए तो एक तरह से नज़रबंद करके अपने ही घर पे रख लिया है। आरजेडी के सारे विधायक तेजस्वी यादव के ही पटना स्थित आवास में रहेंगे। आपको पता है कि एक बैठक बुलाई गई थी, एक भोज का कार्यक्रम था, राजद के सारे विधायक उसमें जुटे थे, लेकिन जो स्थिति वहां पर देखी गई और विधायकों से जो फीडबैक मिला तेजस्वी यादव को, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि विधायक तेजस्वी यादव के घर पर ही रहें फ्लोर टेस्ट तक, तो ये ज़्यादा अच्छा है। देखिए, अभी महागठबंधन की भी बैठक बुलाई गई। महागठबंधन के भी लोग उसमें आएंगे, यानी वाम दल के भी लोग उसमें जुटेंगे विधायक, क्योंकि कांग्रेस के तो सारे विधायक हैदराबाद में हैं। तो माले विधायकों को भी, वाम दल के विधायकों को भी बुलाया गया है। एक मीटिंग वहां पर प्रस्तावित है जो हो रही है, उसके बाद भोज का आयोजन है। लेकिन जिस तरह से नज़रबंद किया गया है आरजेडी के विधायकों को, आप कहिए उसको जो नाम दे दीजिए, या ठहरने के लिए कहा गया है, नज़रबंद किया गया है, रुकने के लिए कहा गया है, ये अपने आप में ये बतलाता है कि आरजेडी में एक भगदड़ की स्थिति तो कहीं पैदा नहीं हो गई है। आखिर क्या मजबूरी हो गई कि तेजस्वी यादव को अपने निवास पर ही अपने विधायकों को रखना पड़ा? तो हमारे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि विधायकों ने बैठक में जो फीडबैक दिया कि उनको तरह तरह के प्रलोभन आ रहे हैं, तरह तरह से उनको ये कहने की कोशिश हो रही है कि आप आरजेडी से पाला बदलिए, आपका भला होगा, आप मंत्री बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई आपको शक है तो अगर होगा तो आपको एमएलसी बनवा देंगे। मतलब तरह तरह के प्रलोभन आरजेडी के विधायकों को दिया जा रहा है। ये फीडबैक बतलाया तेजस्वी यादव और बड़े नेताओं को आरजेडी के विधायकों ने। तब एक शीर्ष कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें तय हुआ कि क्यों नहीं मोबाइल फोन वगैरह सबको एक तरफ किनारे किया जाए विधायकों का, और विधायकों को तेजस्वी निवास में ही रखा जाए। तो ये बड़ा फैसला लिया आरजेडी के आलाकमान ने कि विधायकों को वहीं पे रखना है। तो जैसे सवेरे हमने आपको बताया था कि माले के कुछ विधायक गए थे जीतन राम मांझी के यहाँ। क्यों गए थे, इसकी भी भनक लगी तेजस्वी यादव को, इसलिए आनंद फानंद में महागठबंधन की बैठक बुला ली गई। राजद विधायक दल के बैठक के बाद महागठबंधन की बैठक बुलाई गई। तो पूरी तरह से तेजस्वी यादव आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनके विधायकों में टूट नहीं है, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हम पहले भी आपको बताए कि फ्लोर टेस्ट के 48 घंटे पहले कोई विधायक ये नहीं चाहेगा कि वो एक्सपोज हो जाए, लोगों को पता चले, उसके शीर्ष नेतृत्व को ये पता चल जाए कि वो पाला बदलने वाला है, तो फिर खेल गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए तैयारी जो भी होगी इम्प्लीमेंट करने की, वो फ्लोर में ही होगी, अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन जो विधायकों का फीडबैक मिला है तेजस्वी यादव को, वो हैरान करने वाला था खुद तेजस्वी यादव के लिए कि क्या इस तरह से भी ऑपरेशन चला सकता है, एनडीए के नेता चला सकते हैं। तो एक झटका लगा, एक सदमा लगा तेजस्वी यादव को, और उन्होंने ये फैसला लिया कि ना बाबा ना, अब ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है, विधायकों को खुला छोड़ना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि उनको अपने ही आवास में रखा जाए, मोबाइल से डिस्कनेक्ट किया जाए, एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जिसमें अपने परिवार के लोगों से विधायक बात कर सके, अपने पर्सनल फ़ोन से कोई बातचीत विधायक नहीं कर सके। इसके इंतजाम किए जा चुके हैं। देखिए, बहुत सारे विधायकों को हमने फ़ोन लगाया, किसी का फ़ोन उठ नहीं रहा है विधायकों का, आरजेडी विधायकों का। इसका मतलब है कि वो मोबाइल कहीं पे रख दिया गया है और विधायकों से बात करने की इजाज़त लगता है कि अब किसी को नहीं दी गई, खासकर मीडिया के लोगों को। तो राजद की तरफ से एक प्रिकॉशन लिया गया है, विधायक अब उनके घर पर ही रहेंगे। देखिए, देर रात ये फैसला बदलता है या नहीं बदलता है, लेकिन आप और हम जब आज बात कर रहे हैं, अभी आज के समय शाम में 7 बजे, तो स्थिति ये है कि विधायकों को तेजस्वी के घर पे ही रहने के लिए कहा गया है। वो एक तरह से वहाँ पर नज़रबंद होंगे, जिसका आप बोल सकते हैं, नज़रबंद बोल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो स्थिति है, बोधगया चले गए भाजपा के विधायक, हैदराबाद चले गए कांग्रेस के विधायक,
कुछ विधायकों के बारे में कहा जाता है कि वो नेपाल में है। अब आरजेडी तो कह ही रही है कि देखिए जेडीयू के भी भोज में बहुत सारे विधायक नहीं आए। हालांकि कुछ विधायकों का कहना है कि हमने पहले से ही अपने आलाकमान को बता दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे। तो तरह तरह की चीज़ें आज बिसात में बिछी हुई है। पासे तरह तरह के हैं, हर पासे का अपना अलग अलग रंग है। कौन दावा कितना मजबूत है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। देखिए, एक दावा गोपाल मंडल ने कर दिया। गोपाल मंडल ने कहा कि तेजस्वी यादव ने हमको फ़ोन किया कि आप हमारे तरफ आ जाइए, आपको भागलपुर से हम टिकट देंगे, कहिएगा तो मंत्री बना देंगे, आप जो चाहिएगा वही होगा। तो गोपाल मंडल ने कहा कि मैंने तेजस्वी यादव के ऑफर को ठुकरा दिया और हमने कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार के टिकट से ही भागलपुर में लड़ेंगे। तेजस्वी जी आप चिंता मत करिए। तो ये अपने अपने दावे हैं, इसकी कोई प्रामाणिकता साबित नहीं कर सकता है, लेकिन जो दावे हो रहे हैं वो बिहार के सियासत को दिलचस्प बना रहे हैं। जो एक यहाँ पे सस्पेंस बना हुआ है कि कौन जीतेगा बाजी, कौन बनेगा बिहार का बादशाह। जो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा उसको लेकर धड़कनें तेज है नेताओं की, पर्यवेक्षकों की, मीडिया के लोगों को भी कि आखिर 12 तारीख को होगा क्या। तो सबको इंतजार है 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट का, और उसमें अब कहीं कम समय बचा है तो इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आरजेडी के विधायकों को तेजस्वी ने अपने घर पर ही रोक रखा है, इसका मतलब है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।